बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं प्रोग्राम लजीज़ खानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, ईद की आमद है, ईद उल अज़हा आने वाली है और उसके साथ साथ लजीज़ खानों की जो है वो भी आमद है। और किसी भी घर में अगर लजीज़ खाने ना बने तो बकर ईद का जो है वो मज़ा फीका सा पड़ जाता है। तो आइए, आज मैं भी बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो कि ईद के हवाले से बहुत ही अहमियत की हामिल है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बकरे की ओजरी बनाना। तो बकरे की ओजरी के लिए हमें जो है इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक अदद ओजरी ही चाहिए। तो ओजरी जो है वो एक अदद मैंने जो है धो के रखी हुई है, बहुत ही साफ़ सुथरी। ये आप कैमरे में देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी नफासत के साथ इसकी ये जो आधा इंच जो है से भी कम जो है वो टुकड़े हुए हैं, या 1 इंच या आधे इंच के टुकड़े हुए हैं। वो इस वजह से कि ओजरी जितने कम छोटे छोटे पीसेस में होगी उतनी ही वो लजीज बनती है। तो ये तो ओजरी के हवाले से बात होगी, लेकिन सबसे पहले जो है ख़वातीन या घरों में जो है उनके अगर मर्द हजरात को ओजरी में बहुत पसंद है तो वो सिर्फ उसकी स्मेल की वजह से या फिर उनको बनाने में उलझन होती है कि सबसे पहले कोई उन्हें वॉश करके दे दे उसके बाद वो बना सकती हैं। अदरवाइज़ वो जो है वो अफेंड होती हैं कि जी ओजरी की स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। तो ओजरी की स्मेल की वजह से जो है वो ख़वातीन जो है वो बनाने से कुतरा रही होती हैं। तो उसके लिए एक आसान से मैंने 2-3 जो है वो नुस्खे लाई हूँ कि ओजरी को आप इस तरह वॉश करें तो वो आपकी स्मेल जो है वो मतलब कभी भी ओजरी में से नहीं आएगी और खाना ऐसे होगा जिस तरह आम नॉर्मल खाने पक रहे होते हैं। तो ओजरी को जो है वो साफ़ करने के लिए 3 अदद जो है वो बहुत मशहूर जो है वो तरीके हैं। उनमें सबसे पहले आता है कि अगर आपने ओजरी को धो लिया, उसको अच्छी तरह वॉश कर लिया, उसके बाद आप इसको आटे में रख दें। 5 मिनट के अंदर अंदर इसको वॉश कर दें। आटे में एक अपनी खासियत होती है कि वो अपनी खुशबू में कोई सानी नहीं रखता, तो गंदम की खुशबू जो है वो ओजरी की स्मेल को ख़त्म कर देती है। दूसरा नुस्खा यही है कि तो लहसुन की जो है 8-10 जो है वो पानी में उबलते हुए पानी में डाल दें। उसके बाद जो है ओजरी को आपने डालना है और सिर्फ एक अदद उबाला जो आएगा उसे छान लेना है। उससे भी जो है ओजरी की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये आप वैसे अगर कलेजी बनाते हुए भी या फिर बकरे के दिल बनाते हुए या फिर जो है गाय के दिल वगैरह बनाते हुए ये रेसिपी तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इससे जो है स्मेल ख़त्म हो जाती है। साथ ही साथ जो उसका भारीपन होता है वो जिस तरह किसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है वो उसको भी कम करने में बहुत हेल्पफुल है। तीसरा जो मैं जिस नुस्खे से मैं जो वॉश करती हूँ ओजरी वगैरह वो ये है कि मैंने जो है दही लेके दही में जो है आधे घंटे तक जो है ओजरी या फिर ज़्यादा अगर आपको बहुत जल्दी है तो 15 से 20 मिनट तक आप ओजरी को उसमें डिप रहने दें। तो जो दही के साथ या लस्सी के साथ जो है ओजरी को वॉश करें तो उससे भी बिल्कुल स्मेल चली जाती है, और ना सिर्फ वो स्मेल चली जाती है बल्कि उसकी लज्जत भी बरकरार रहती है। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं और देखते हैं आज हम ओजरी में क्या कुछ डालने वाले हैं। सबसे पहले एक अदद हमें जो है ओजरी चाहिए। मैंने आपको बता दिया है, धुली हुई साफ़ सुथरी और पीसी तो उसके 1-1 इंच के या आधा इंच के होने चाहिए। 8 से 10 जो है वो लहसन इसमें ज़्यादा डलता है। अगर आपके पास एक ओजरी नहीं डबल होगी ट्रिपल होगी तो आप उस तरह अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते रहेगा। तो लहसन लेना है, उसके साथ अदरक का 2 इंच का बड़ा टुकड़ा लेना है, उसको आपने चॉप कर लेना है इस तरह। 8 से 10 हरी मिर्चें लेनी है, उसको भी आपने चॉप कर लेना है। और 3 से 4 अदद प्याज लेने, उसको आप बारीक काट लें तो बेहतर रहेगा। कुटी हुई लाल मिर्च भी लेंगे, वो 1 खाने का चम्मच है, और 1 खाने का चम्मच ही पीसी हुई लाल मिर्च है। उसके साथ नमक जो है हस्बे ज़रूरत है, मैंने 1 चम्मच लिया है, और थोड़ी सी हल्दी है। फिर हम लास्ट में जो है गार्निशिंग के लिए हमारे पास होगा 1 जो चाय का चम्मच है वो गरम मसाला, और फिर ज़ीरा चाहिए, 1 अदद जो है मतलब पीसी हुई जो है काली मिर्च, और फिर खुश्क धनिया पाउडर भी थोड़ा सा चाहिए। सबसे ख़ास बात जो है ओजरी की वो ये है कि हमें जो है वो खुश्क मेथी चाहिए। आपको अगर बाज़ार में मुझे तो शुक्र है मिल गई है, आजकल हालांकि सीज़न नहीं भी है फिर भी जो है मेथी अवेलेबल होती है। अगर आपको पास नहीं मिल रही तो आप कसूरी मेथी का भी इंतखाब कर सकते हैं। मेरे पास मेथी है, और ऑयल जो है हस्बे ज़रूरत है, लेकिन मैंने इस वक्त जो है 1 बाउल ऑयल का इंतखाब किया है। तो आइए अब शुरू करते हैं। ओजरी के साथ हमें जो है लहसुन अदरक का जो है चॉप किया हुआ वो डाल देंगे। प्याज चाहिए आपको, हरी मिर्च कुटी हुई, सारे मसाले जात, लाल मसाले जात। अच्छा जी, हमने जो है इसमें 2 से 3 गिलास पानी भी ऐड कर दिया और इसे हम जो है वो प्रेशर कर देते हैं। प्रेशर की मुझे इस वजह से ज़रूरत है क्योंकि काम ज़रा जल्दी करना है, और आप अगर घर में वैसे बनाने लगें तो ये 2 से 3 घंटे लेगी, लेकिन अगर प्रेशर करने लगें तो 10 से 15 मिनट में रेडी हो सकती है। लीजिए, प्रेशर जो है हम बंद कर देते हैं। बिस्मिल्लाह।
जब तक ये रेडी हो रही है आप हमारा एक खूबसूरत पैगाम ले लीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम जान सकें कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है। जी नाजरीन, अब हमारा जो है प्रेशर का टाइम पूरा हो चुका है। 15 मिनट 10 से 15 मिनट तो ज़रूर इसे दीजिए। फिर भी आप बीच में चेक कर लीजिए कि अगर आपका थोड़ी सी आपको लग रहा है कि अभी गलने में या बहुत सॉफ्ट होने में कोई टाइम है, तो आप फिर थोड़ा सा और दे दीजिएगा। लेकिन 10 से 15 मिनट तक या 15 मिनट तक लाजमी इसको प्रेशर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि अगर ये 2 से 3 घंटे जो है, अच्छा हमने जो है पहले ऑयल नहीं ऐड करना, उसके बाद जब हम भूनने के करीब जाने लगेंगे तब इसमें ऑयल जो है वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसे 2 से 3 मिनट जो है ढांप के रखते हैं ताकि वो मेथी भी जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। जी नाजरीन, हमारा जो है वो अब मेथी जो डाली थी वो भी सॉफ्ट हो गई है, ऑयल भी जो है वो निकलना शुरू हो गया है। अब हम लास्ट में जो है थोड़ा सा पहले जो है भूनने से पहले हम गरम मसाला और ये खुश्क सा पीसा हुआ धनिया पाउडर, साथ में ज़ीरा और काली मिर्च ऐड कर देते हैं ताकि उसकी भी खुशबू जो है वो एडअप हो जाए। गरम मसाला इसमें थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा डलेगा, मतलब अगर हम इवन हर खानों में अगर आधे चम्मच डालते हैं तो इस ओजरी में हम जो है वो इसकी खुशबू को ज़रा बदलने के लिए और टेस्ट को तेज़ करने के लिए हमें 1 चम्मच चाय का जो है वो गरम मसाला चाहिए होगा। मुसलसल हम अब इसको चम्मच चलाएंगे ताकि कोई भी मसाला अगर जो है वो खड़ा ना रहे, वो अच्छी तरह भुना जाए। जी नाज़रीन, आज की हमारी ये रेसिपी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और मैं जो हूँ डिश आउट करने के करीब हूँ, लेकिन मैंने एक बार फिर से जो है दम दिया। और दम देने का जो अच्छा और खालिस तरीका, अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं तो आप एक बार फिर से जो है प्रेशर की सीटी को लगा दें, और जब वो 1 मिनट के लिए वक्त पर या घूमे या आधा मिनट के लिए घूमे तो आप चूल्हे को बंद कर दें। इससे जो है हंडिया को दम बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इस ओजरी के लिए भी ऐसा ही किया है, इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं, वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है मिक्सअप हो गए, बहुत अच्छे सॉफ्टनेस और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। उसके बाद हमने जो है उसी तरह मैंने दम दिया है। अब इसको जो है डिश आउट करने का टाइम आ गया है। उसके साथ मैंने जो है वो रेसिपी को मुकम्मल करने के लिए और उसके साथ जो है वो नान का इंतखाब किया है। कलौंजी वाले नान जो है वो बहुत अच्छे लगे रहते हैं ये ओजरी के साथ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इस ओजरी को जो है दोपहर के टाइम ज़रूर लें लंच में, या फिर जो है सुबह के टाइम ज़रूर लीजिएगा एज अ ब्रेकफास्ट के तौर पर। लेकिन रात के टाइम इसे खाने से थोड़ा सा इज्तनाब करनेगा, क्योंकि ये डाइजेस्ट होने में ज़रा टाइम लेती है। तो इस वजह से ये जो ज़रा हैवी किस्म के जो खाने होते हैं उनको आप ज़्यादातर कोशिश यही कीजिएगा रात के टाइम ना लें बल्कि दोपहर के टाइम लें। उस वजह से जो है अक्सर हमने देखा है कि जी बे वक्त के खाने खा के जो है लोग हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए हमें जो है वो खानों को जो है अपने उसी टाइम लेना चाहिए जिस टाइम उनको मतलब खाने की ज़रूरत हो। तो रात के टाइम हमेशा जो है लाइट फूड लें ताकि वो आपकी सेहत पर ज़्यादा असर ना डाल सके। तो हम जो है डिश आउट करते हैं बहुत अच्छी खुशबू के साथ। बहुत अच्छी रंगत भी है, खुशबू भी है, जायका भी आ गया है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और अगेन गार्निशिंग के तौर पर हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। जी नाज़रीन, आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है बहुत ही अच्छी खुशबू, रंगत और जायके के साथ। होपफुली कि आपको ये रेसिपी बहुत आसान भी लगी होगी और अच्छी भी लगी होगी। घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम जान सकें कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।